सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीलिम्स के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए एंड वाइवा वॉइस के लिए। मैंने काफी सारे इंटरव्यूज देखे टॉपर्स के, रैंक 1 रैंक 2 और कुछ स्टूडेंट्स से जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया था, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, उनसे बातचीत की और एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। इस वीडियो के जरिए आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपको भी हेल्प कर सकती हैं टू क्रैक द उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है नए भी हों। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि होता है प्रीलिम्स, देन इज योर मेंस एंड देन इज इंटरव्यू, राइट, विच इज योर वाइवा वॉइस। ये 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स को अगर हम सबसे पहले टारगेट करें तो प्रीलिम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ये क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे मेंस में जा पाएंगे। तो कौन सी स्ट्रैटेजी आप रखें प्रीलिम्स के लिए, कौन सी बुक्स आप कंसीडर करें। अगर आप कोचिंग से करते हैं प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली यू हैव द गाइडेंस। अगर आप विदाउट कोचिंग कर रहे हैं सो यू कैन वॉच माई वीडियो। इवन इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द कोचिंग तब भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। प्रीलिम्स में अगर बात करें सिलेबस की या एग्जाम के पैटर्न की, तो वो कैसा रहता है। प्रीलिम्स में टोटल 200 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होता है, जिसमें आपका 50 मार्क्स का जीके पूछा जाता है एंड 150 मार्क्स का आपका लॉ का पेपर आता है, राइट। ये जीके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि सीधा सीधा 50 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं इसके अंदर। 150 मार्क्स का लॉ रहता है, वो तो आप मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं, तब से आप लॉ स्कूल में थे तब भी आप लॉ पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। बट आपको फोकस ज्यादा पहले करना है जीके पे, आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि काफी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो जीके में भी। और ये भी याद रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जिन क्वेश्चंस के लिए आप श्योर हो वही आप अटेम्प्ट करें। पहली टिप तो यही रहेगी, राइट। तो इसकी जीके आप कैसे प्रिपेयर करें, इसमें कौन कौन से सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट्स। सबसे पहला बात, टॉपिक वाइज चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जीके में आपका जो रहेगा ये रहेगा इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ रहेगा, फिर उसके बाद आपका जीके प्रेजेंट, यानी कि आपको करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे तरीके से, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट। इंटरनेशनल लॉ आप कहां से करेंगे, प्रेजेंट जीके आप कहां से करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या अलग से आपको इनकी बुक लेनी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप जीके पार्ट के लिए कोई अलग से बुक ना लगाएं तो बेटर रहेगा। आजकल इतने सारे सोर्सेज हैं, इतने सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो अलग अलग टीचर्स के। इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली आपको क्या देखना है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, राइट। स्टूडेंट्स, जो मैं चीजें बोल रही हूँ आप कॉपी डाउन कर सकते हो। ये इनके लिए आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रैटेजी आपको इनको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं टॉपर्स के, उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने ये सारी चीजें जो है यूट्यूब से वीडियोस से करी थी, इनके लिए कोई अलग से उन्होंने बुक नहीं लगाई थी। तो आप भी यही कर सकते हैं, आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे आप कर सकते हैं। इनफैक्ट बुक लेके बैठेंगे तो यू डोंट नो कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, बहुत वास्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल लॉ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको पता नहीं है क्या रेलिवेंट है क्या रेलिवेंट नहीं है। तो आप वीडियोस देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, तो वो आपको सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स ही पढ़ाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ आपको इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या चीजें करनी है स्टूडेंट्स। इसके अंदर कोई भी समिट होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी मीटिंग हो रही है इंडिया की किसी और कंट्री के साथ, अगर रिसेंट जब आपका एग्जाम हो रहा है उससे 1-2 साल पहले का आप देख लो इंटरनेशनली क्या चल रहा है। इंटरनेशनल अफेयर्स को आप देख लीजिए कि क्या कोई मीटिंग हुई,
कोई समिट्स हुए, कोई एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द इंडिया एंड द किसी अदर कंट्री के बीच, तो ये आप इंटरनेशनल लॉ में देख सकते हो। इसकी बुक आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी। प्रेजेंट जीके के लिए आप करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आजकल कोई भी एप्लीकेशन है कोई भी न्यूज की आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यूट्यूब से भी इसकी जो मंथली कंपाइलेशंस होती है ना करंट अफेयर्स की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर, आप पूरी कंपाइलेशन वो एक साथ ही देख लीजिए, रेलिवेंट करंट अफेयर्स उसके अंदर बताए जाते हैं, राइट। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस के अंदर उत्तराखंड जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है। अगर आप बुक की बात करेंगे तो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर एक पॉलिटी की बुक आती है, जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा, उसका बैकग्राउंड भी हो जाएगा, तो लक्ष्मीकांत की बुक आप इसके अंदर रेफर कर सकते हो। और अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, अगर आप कोई बुक नहीं लगाना चाहते सिर्फ YouTube से, क्योंकि ये MCQ है, सिर्फ आपको रिटर्न में नहीं लिखना है, तो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स DPSP पता होना चाहिए, 51A पता होना चाहिए, आर्टिकल 32 पता होना चाहिए, 226 पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और प्रियम्बल के बारे में आपको केसेस पता होने चाहिए, कोई अमेंडमेंट्स हुए हैं प्रियम्बल में, केसेस जो है लैंडमार्क वो पता होना चाहिए। तो ये आप क्या कीजिए, ये सिर्फ आप यूट्यूब वीडियो से आप कवर कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, बुक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बुक अगर पूछते हैं तो मैं उनको रेफर करूंगी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की आप इसमें रेफर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो ये भी आप पेरेंजेपी की, डॉक्टर पेरेंजेपी की बुक जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज ये भी आप पार्ट यूट्यूब से ही कवर कर सकते हैं। तो इन समराइज्ड फॉर्म अगर मैं कहूँ तो जीके के ये 4 जो पॉइंटर्स हैं ये आप कवर कर लीजिए, यूट्यूब से कवर कीजिए, बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ कोई बुक लगाने के। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा ये तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताई, कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कैसे हुई, कितना टाइम लगा, ड्राफ्टिंग कमेटी और पूरी हिस्ट्री के बारे में, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से प्लेलिस्ट है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जुडिशरी, जिसके अंदर लेक्चर 1 के अंदर मैंने आपको बताया है कि क्या हिस्ट्री रही थी ड्राफ्टिंग में, तो वो सब आप देख सकते हैं, उससे MCQ आते हैं। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन से आपको क्या पार्ट कवर करना है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये बात रही हमारी प्रीलिम्स की। ऑल्दो मैंने आपको प्रीलिम्स का पहले बताया है, लेकिन आपको कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन पहले करनी है, आपको हमेशा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप पहले मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन तब करेंगे जब से प्रीलिम्स की डेट है उससे 1-1.5 महीने पहले ही आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, राइट। क्योंकि जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, व्हेन यू नो द होल स्टोरी, व्हेन यू नो द होल लॉस, उसके अंदर प्रीलिम्स के MCQ आपके ऑटोमेटिकली जब आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन उसके साथ में होती रहेगी। बट स्पेसिफिकली अगर जब आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है वो आपको तब करनी है जब प्रीलिम्स की डेट आ जाए, उससे 1-1.5 महीने पहले आप MCQ प्रॉपर प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में जुट जाना, उससे पहले आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही करनी है, राइट। ओके, तो ये जीके का पार्ट बताया मैंने प्रीलिम्स के अंदर। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का जीके आता है, जो मैंने आपको इधर बता दिया। अब ये जो 150 मार्क्स का लॉ है ये कहां से आता है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लग रही है तो मैं और वीडियोस लाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि आप कौन से सब्जेक्ट से कौन सा पार्ट कवर करें, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है या कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, राइट। उसके बाद अगर 150 मार्क्स के लॉ पार्ट पे चले, प्रीलिम्स की ही अभी मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें आपको आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू, मुस्लिम, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CPC, तो ये सारे लॉ के सब्जेक्ट्स भी आते हैं। ऑल्दो आप जो सिलेबस का PDF है वो डाउनलोड कर दीजिए, मैं प्रॉपर इसमें सिलेबस नहीं, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर स्पेसिफिकली अगर मैं प्रीलिम्स के लिए कुछ सेक्शंस बताऊं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, तो वो रहेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 21, 25, 41, 43,
52, 53, 54, 55, 58, 91, 92, 97, 122 से लेकर 129 एंड द लास्ट इज 130। तो ये कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जो मेन पार्ट है, राइट। उसके बाद हिंदू मुस्लिम इंडियन एविडेंस एक्ट आईपीसी सीपीसी, जो कि मैंने आपको बताया आपको ये प्रीलिम्स के लिए पहले नहीं करना है, आपको मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। तो जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होगे डिटेल में, तो प्रीलिम से पहले आप 5-7 बार, जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो 5-7 बार आप इनकी बेयर एक्ट जो है पढ़ चुके होंगे, राइट। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, अब जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ चुके हैं तो आपको इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं, राइट। उसके बाद एक बुक लीजिए जो अनसॉल्व्ड होगी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स की आप एमसीक्यू वाली बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स के पेपर दिए रहते हैं अनसॉल्व, तो वो सॉल्व कर सकते हैं आप। तो उससे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स की, राइट। तो एक बार समराइज करते हैं प्रीलिम्स के लिए हमने क्या क्या देखा, और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं स्टूडेंट्स। इंस्टेड ऑफ व्हाट्स कि आप मेरे को व्हाट्सएप करें या कॉल करें, स्टूडेंट्स कमेंट में ही आप लिख सकते हैं अपने सजेशन या कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ सारे कमेंट्स का, राइट। तो प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जीके की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। इंटरनेशनल लॉ देख लीजिए, राइट। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स देख लीजिए जो कि आसपास आपके हो रहा है। स्टेट में आप करंट देख सकते हैं, कोई स्टेट में न्यू पॉलिसी हुई हो, स्कीम्स हुई हो, कोई इवेंट्स हुए हो, उसके आप करंट देखिए। करंट अफेयर्स देखिए, मंथली कंपाइलेशन एग्जाम के एक साल पहले के तो आप देख ही लीजिए, मंथली कंपाइलेशन जो आती है या ईयरली कंपाइलेशन होती है वो भी देख सकते हैं आप, राइट। फिर मैंने आपको बताया कॉन्स्टी है, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब से ही आप कवर कर लीजिए, मैंने भी वीडियोस डाली हैं, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप बुक से चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो आती है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको कुछ लीगल सब्जेक्ट्स बताए, वो आप कर सकते हैं। विद दिस वी आर डन विद प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। इसके बाद हम मेंस पे चलते हैं फाइनली। मेंस में देखिए आपके अलग अलग पेपर्स होते हैं, राइट। कौन कौन से पेपर्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेंस में खाली ऐसा नहीं है कि आपको लॉ आएंगे, जैसे कि प्रीलिम्स में आपका था प्रीलिम्स में आपका था एमसीक्यू, मेंस में आपको रिटन एग्जाम आता है। रिटन एग्जाम किन किन चीजों पे आता है, सबसे फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि आपका जीके जीएस जो होगा वो पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज, उसके बाद आपके 3 पेपर होते हैं लॉ के, राइट। फर्स्ट के अंदर आपका आता है सब्सटैंटिव, फिर आपका आता है एविडेंस एंड प्रोसीजर, फिर आपका आता है रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। एट द एंड आपका 6th जो पेपर होता है वो आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, राइट। तो ये कितने कितने मार्क्स के हैं, जो आपका प्रेजेंट यानी कि जीके और जीएस का वाला पार्ट होता है ये 150 मार्क्स का होता है। आपका लैंग्वेज वाला पार्ट 100 मार्क्स का होता है। देन आपके तीनों लॉ के एग्जाम 200 मार्क्स ईच के होते हैं। और फाइनली आपका कंप्यूटर का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर मिनिमम आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए कंपलसरी होता है कि आप 40 मार्क्स तो मिनिमम लाएं इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम जीके एंड जीएस वाले पेपर की बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर वही है जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे प्रिपरेशन करी है वो काफी ज्यादा हेल्प में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट, तो ये आपका जो जीके और जीएस है ना ये कॉमन रहता है। एमसीक्यू वाला पार्ट जो आपने प्रीलिम्स के लिए किया है और मेंस में भी आ रहा है, तो जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, मेंस की मैंने आपको कहा कि पहले कीजिए, तो आप जब पेपर 1 की प्रिपरेशन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके प्रीलिम्स के वाला जीके है ना जो 50 मार्क्स का, उसकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जीके और जीएस है, ऑब्वियसली आपको करंट अफेयर्स देखने हैं, जो कि मैंने आपको बताया यूट्यूब से आप देखिए, जब से आपका एग्जाम डेट है उससे एक आप वो भी आप यूट्यूब से ही देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा कॉन्स्टी, तो कॉन्स्टी यहाँ भी आने वाला है, जिसके लिए बुक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। लक्ष्मीकांत ऑल्सो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब से ही देखें, तो उतना आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपका 150 मार्क्स का जो है एग्जाम रहता है, राइट। उसके बाद हम चलते हैं सिंपल चीजों में ही आपके 100 मार्क्स
और ये 150 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ये तो आपका ऑल दो प्रीलिम्स में भी आने वाला है, तो इसमें तो आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो 150 मार्क्स तो आप सीधा सीधा यहाँ से निकाल लीजिए, और 100 मार्क्स आप यहाँ आपको हिंदी का दिया जाएगा, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करना होगा, और एक इंग्लिश का दिया होगा जो हिंदी में। तो ट्रांसलेशन हो गई आपकी दो, और एक प्रेसी राइटिंग आता है जो कि इंग्लिश में आपको करना होता है, राइट। तो ये रहता है। इसके मार्क्स कितने रहते हैं, तो ये प्रेसी राइटिंग जो होती है वो 40 की होती है, और जो ट्रांसलेशन करनी होती है 30 मार्क्स की होती है। तो आपके 100 मार्क्स यहाँ से निकल गए। तो आपको डेली डेली इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, वैसे आपको लॉ की ही करनी है, बट आप इग्नोर ना करें इसको। आप हफ्ते में 2 ट्रांसलेशन और 2 प्रेसी राइटिंग करेंगे तो उतना इनफ रहेगा। अब बात रहती है ट्रांसलेशन करे कहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं, 12th क्लास की या 11th क्लास की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है, या फिर यहाँ पे जो मैंने आपको लक्ष्मीकांत की बुक बताई है कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत वाली बुक इंग्लिश की आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं 11th-12th की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले सकते हैं। तो जहां पे आप इंग्लिश पढ़ेंगे उसका सेम वही पेज आप हिंदी वाली बुक में से पढ़िए। तो इस तरीके से आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। और प्रेसी राइटिंग, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रेसी राइटिंग की आप कोई बुक भी ले सकते हैं इंग्लिश की, राइट, या फिर यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं इसकी वीडियोस, राइट। तो ये हमारा लैंग्वेज पार्ट हो गया, जीके पार्ट हो गया। अब आते हैं हम स्पेसिफिकली लॉ पार्ट पे। लॉ पार्ट आपका क्या रहेगा, लॉ पेपर 1 के अंदर आपके सब्सटैंटिव लॉ आएंगे। सब्सटैंटिव लॉ यानी कि एसआरए आएगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ईजमेंट, टॉर्ट्स, टीपीए, हिंदू, मुस्लिम, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब इन सब्जेक्ट्स में भी आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए हिंदू को, मुस्लिम को, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेशली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम चले लॉ पेपर 2 पे, जिसमें आता है एविडेंस एंड प्रोसीजर, तो इसके अंदर आपका आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, और साथ में जजमेंट राइटिंग, प्लेंट, डब्ल्यूएस, तो ये आपको आता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है हफ्ते में कम से कम 2, जजमेंट राइटिंग, प्लेंट, डब्ल्यूएस, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एट द मोमेंट आपको, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फॉर ग्रांटेड लेंगे, एट द मोमेंट आप लिख नहीं पाएंगे, ये इतना सिंपल नहीं रहता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी हफ्ते में 2 बार। और आपका आ गया इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, ये तो आपके लॉ के बेसिक मेजर सब्जेक्ट्स हैं ही, जो आपको आने ही चाहिए, इनको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप बेयर एक्ट्स पढ़िए 2-4 बार। उसके बाद आप इसकी टेक्स्ट बुक लगाइए। टेक्स्ट बुक कौन सी, जो आपने लॉ स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी अपनी, उसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। वंस आपने बेयर एक्ट पढ़े, टेक्स्ट बुक पढ़े, उसके बाद अपने आप बुलेट नोट्स बना लीजिए। आपको डिटेल नोट्स इतने बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, उसके बाद बेयर एक्ट्स आपने पढ़ रखी होंगी, इन दोनों के बाद आप बुलेट नोट्स बना सकते हैं हर एक टॉपिक के, राइट। उसके बाद आता है लॉ पेपर 3, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। इसके अंदर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि लोकल लॉज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो सिर्फ आईपीसी पे लगे रहते हैं। नो स्टूडेंट्स, आपको लोकल लॉज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आईपीसी को, क्योंकि ये 200 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें से 100 मार्क्स का कम से कम लोकल लॉज आता है। तो 100 मार्क्स को आप कैसे छोड़ सकते हो, इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना आईपीसी इंपॉर्टेंट है उतना ही लोकल लॉज इंपॉर्टेंट है। अगर 100 मार्क्स का लोकल लॉज है तो 100 मार्क्स का आईपीसी है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको कोई भी टेक्स्ट बुक, बेयर एक्ट आप पढ़ेंगे पहले, सारे लोकल लॉज की आप बेयर एक्ट ले लीजिए। उसके बाद एक बुक आती है जो क्या आती है, तौसीफ रजा करके इसकी बुक आती है, तो आप वो ले सकते हैं। तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी लोकल लॉज के लिए। विद दैट आप क्या कर सकते हैं, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा कि लोकल लॉज के किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ आप वो देखिए, हो जाएगा। तो सिर्फ एक दो बार बेयर एक्ट पढ़ें। उसके बाद तौसीफ रजा जो बुक है वो आप रेफर कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसके बाद 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कम से कम 10 साल के, वो आप देखिए कि लोकल लॉ से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस पर आप बुलेट नोट्स बना ले,
राइट तो वो आपका सारे लोकल लॉस कवर हो जाएंगे और 100 मार्क्स फिर आपके पक्के हो गए। ये देखिए 150, 100 और 100 ये तो आपके पक्के हो ही गए। और जहां पे बात आई हमारे लॉ पार्ट की, तो आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, तो ये तो हम लॉ स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, अगर नहीं भी आता है एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर ही लेंगे। और ऑब्वियसली हम जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं तो लॉ पे तो हमने ध्यान दिया ही है, ये सब्जेक्ट्स तो हमें आते हैं, लेकिन हमें लोकल लॉज, जीके और लैंग्वेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि 250 प्लस 100, 350 मार्क्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आप सबको पता ही है। और वो भी काफी सिंपली, जिसमें कि हमें पता है कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्टली, करंट अफेयर्स, ये सब तो 150 मार्क्स तो अपने प्रीलिम्स के लिए भी आपको करना ही है, राइट। उसके बाद फाइनली आपका कंप्यूटर का पेपर होता है, जो कि जिसमें एमएस वर्ड, ऑफिस वगैरह ये सब आप देख सकते हो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। और ये वैसे काफी सिंपल ही रहता है, अदरवाइज देख भी सकते हो आप यूट्यूब पे, नॉट अ बिग इशू। इसके अंदर कम से कम आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, जो कि मैंडेटरी है आपको पास करना है ये कंप्यूटर एग्जाम। अब ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई आपके मेंस की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जीके जीएस जो प्रेजेंट है आप ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी आपको करना है। उसके बाद लैंग्वेज पार्ट आया, जो कि मैंने आपको बोला 100 मार्क्स में क्या आएगा, 2 सिंपल ट्रांसलेशन करने हैं और 1 सिंपल प्रेसी राइटिंग। अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और आराम से कर लोगे, 100 नंबर आराम से आ गए। और 100 नंबर लोकल लॉज से आ गए, जो कि आपको पता है, पिछले क्वेश्चन पेपर देखे आपने, छोटे तो लॉज हैं, छोटे छोटे बेयर एक्ट्स होते हैं इनके, तो आपको पता है कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। और तो 10 साल के पेपर देख लियो और क्वेश्चन लाओगे कहाँ से, तो यही रिपीट होंगे। 10 साल के क्वेश्चंस देख लो, इसके बुलेट्स बना लो पहले ही। और जो लॉ पार्ट है वो तो आप पहले से ही कर रहे हो इतने सालों से, तो उसके नोट्स तो आपके जो लॉ स्कूल वाले हैं वही काम हो जाएंगे। और आप अभी बुलेट नोट्स बना लो, जिसके अंदर जो भी रिसेंट केस लॉज है वो आप देख सकते हो, नहीं तो आप यूट्यूब की वीडियोस की भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए किसी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपकी हेल्प करूं, राइट। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको मेंस की पहले करनी है, प्रीलिम्स की बाद में करनी है, एंड देन वाइवा वॉइस। उसकी तो कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको कुछ भी पूछ लेंगे, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। आपको अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखना है, आपको प्रेजेंट करना, राइट। अब बात रहती है, पढ़ते तो सब है, सेम बुक्स रहती है, सेम बेयर एक्ट होती है, टेक्स्ट बुक होती है, पर स्टूडेंट्स क्रैक कैसे करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, राइट। उसके बाद रैंक भी लेकर आते हैं, सेम बुक सेम टेक्स्ट बुक सबको अवेलेबल है, सब पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिकनेस होनी चाहिए, आप खुद को दूसरों से बेहतर कैसे दिखा रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं पेपर। तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे पेपर, नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही रहेगा। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम को, तो आप खुद को दूसरों से अलग दिखा सकते हैं और एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हैं। देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके अंदर आपको कोई सिचुएशन दे रखी होती है, उसके हिसाब से आप लॉ के प्रोविजंस उस पर कैसे लगाओगे वो आपसे पूछा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं बबली एंड बंटी, राइट। और ए जो है इस बबली के फादर है। सो इस बबली ने क्या किया, इस बबली ने अपने ए फादर का लैपटॉप उठा के अपने बॉयफ्रेंड बंटी को दे दिया। तो ये जो चीज बबली ने करी कि भाई अपने फादर का लैपटॉप उठा के बंटी को दे दिया, तो ये कौन सा ऑफेंस है, कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा इस पे, राइट। तो अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे 3 चीजों में कि ये थेफ्ट है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो ये क्या है, तो उसके लिए अब आपको देखिए चार्ट नहीं बनाना है आपको पेपर में, आपको पहले सोचना है, इसके एलिमेंट्स देखने हैं अच्छे तरीके से सिचुएशन की, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो हुआ ही नहीं कि खुद दिया है, फादर ने खुद थोड़ी दिया है बबली को, बबली ने खुद उठा के दे दिया बंटी को, नहीं। तो फिर ट्रस्ट वाली तो बात ही नहीं आती, और गुड फेथ में कि भाई दिया हो वापस कर दे, तो ये सेकंड पॉइंट भी कट हो जाता है, बात रह जाती है थेफ्ट की। थेफ्ट के एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं, क्या किसी और की प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी थी, बिना फादर की कंसेंट के दे दी है बबली ने बंटी को। अब एक चीज और देखनी है इंटेंशन की बात, कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थेफ्ट में दी गई है। अभी मैंने सिचुएशन प्रॉपरली नहीं लिखी है, बट आपको प्रॉपरली सिचुएशन को पढ़ना है। तो इसको आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अब आपको पता चल गया ये थेफ्ट है। तो इस पे उन्होंने पूछा है कौन सा ऑफेंस है ये, तो थेफ्ट है।
तो सबसे पहले आपको जो है प्रोविजन जो है पूरा थेफ्ट का आप एसेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन मेंशन कर देंगे आईपीसी। तो ये पहला प्रोविजन लिख देंगे आप, और उसके बाद अप्लाई करेंगे, कंक्लूड करेंगे, अपनी ओपिनियन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द अबव फैक्ट्स the above herein mentioned provision would be applicable because बबली ने ऐसा ऐसा किया बिना अपनी कंसेंट, बिना फादर की कंसेंट से, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूवेबल प्रॉपर्टी को बट बबली ने उठा के बंटी को दे दिया है, तो दिस विल थेफ्ट का उसने ऑफेंस किया है, ये उस पे सेक्शंस अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। अब इसका एक और तरीका रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने पहले प्रोविजन लिखना है, फिर अपना कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। अगर यस नो, अगर पूछा होता कि बबली ने कोई ऑफेंस किया और आपने पहले ही यस नो लिख दिया, तो ऐसे नहीं करना। अगर आपने गलत लिख दिया यस नो, तो वही एग्जामिनर आपका क्वेश्चन जो है छोड़ देगा पढ़ना, ठीक है। प्रोविजन भी नहीं देखेगा आपने कौन सा अप्लाई किया। तो कंक्लूजन आपको हमेशा एंड में देना है कि यस भाई ऑफेंस किया है बबली ने, और थेफ्ट का ऑफेंस किया है, और कैसे कैसे किया है वो आप कंक्लूजन में लिखोगे, और कंक्लूजन आपको हमेशा एंड में लिखना है और प्रोविजन पहले लिखना है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, पहले फैक्ट्स जो है उसे मेंशन कीजिए, उसके बाद लीगल प्रोविजन का पर्पस क्या है, ठीक है, उस लीगल प्रोविजन का पर्पस क्या है, ठीक है, वो लिखिए। और उसके बाद आप लिखिए लीगल प्रोविजन को, कौन सा लीगल प्रोविजन, राइट। इधर आप प्रोविजन और उसका पर्पस सब कुछ जो है मेंशन कर दीजिए फैक्ट्स के बाद। अब ये प्रोविजन इस फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे हो रहा है वो आप लिखिए, और एट द एंड अपना कंक्लूजन या ओपिनियन जो भी आप लिखना चाहते हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन का तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ऑब्वियसली बॉडी वो तो आपको पता ही होगा लॉ स्कूल्स में भी। लेकिन लॉ स्कूल्स में आप क्या करते थे, घुमा फिरा के करते थे, लेकिन इसमें आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना है, अदरवाइज डबल जीरो मिल जाएंगे ऊपर। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, बेशक आप एक पैराग्राफ का लिखो। तो इसमें पहले ही बात लिखी रहती है कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो बेशक आपको एक पैराग्राफ का लिखो, आपको क्वालिटी अच्छी लिखनी है, टू द पॉइंट जो पूछा गया है वही लिखना है। एक और बात, केस लॉज जो है नकली नहीं लिखने हैं, राम वर्सेस श्याम ब्ला ब्ला जो भी हम लिखते थे अपने लॉ स्कूल्स में, वो सब आपको नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ऐसा कोई केस लॉ है नहीं, वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई क्लेवरनेस करोगे तो डबल जीरो मिल जाएगा फिर से। तो केस लॉ अगर आता है तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, झूठे केस लॉ मत लिखना। तो ये हमने बात की कि आपको तो आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। सो सबसे पहले आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, फिर प्री की करनी है। दूसरी बात, आपको सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स कंसीडर करनी है। जो आपका जीके है, कॉन्स्टी है, करंट अफेयर्स है, राइट, उसके लिए कोई भी आप बुक्स मत लीजिए। उसके लिए जब आप लॉ पढ़ते हैं बीच में आप बोर हो जाएं, तो तब उस वक्त में आप यूट्यूब खोलिए और उसकी वीडियोस देखिए, वहीं से आपका ये निकल जाएगा। और साथ में सिर्फ वीडियोस मत देखो, एक कॉपी लगा लो, उसमें आप उसके बुलेट्स में नोट्स बनाते जाइए, राइट। अब तीसरी बात कि लॉ सब पढ़ रहे हैं, बुक सब पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो सबके लिए अवेलेबल है, पर कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो क्रैक कर पाते हैं। तो आपको खुद को यूनिक क्यों है आप उनसे, वो दिखाना है। वो यूनिक आप तब बनेंगे जब आप अपनी प्रेजेंटेशन आंसर की अच्छी करेंगे, प्रेजेंट आप अच्छे से कर पाएंगे खुद को, ठीक है, आप खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएंगे। वो कैसे, जब जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिए, झूठे नकली केस लॉ मत लिखो, और हमेशा एंड में कंक्लूजन लिखो। अगर आपने सिर्फ लीगल प्रोविजन लिख के छोड़ दिया, उसके एसेंशियल्स लिख दिए कि भाई थेफ्ट उसका सेक्शन लिख दिया, एसेंशियल्स लिख दिए, उतना इनफ नहीं है। तो आप बताओगे तो हाँ भाई अप्रिशिएट तो करोगे फैक्ट्स को, उसके साथ लॉ के साथ किस तरीके से थेफ्ट टू फैक्ट्स पे अप्लाई हुआ है, तो वो आपको जरूर करना है। कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है हर एक आंसर के अंदर, राइट। तो तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और केस लॉज जो है आपको तभी लिखने हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ आपको आते हूँ। और केस लॉज जब आप ओवर द टाइम रिवीजन करेंगे तब आपको जो लैंडमार्क केस हैं वो तो पता चल ही जाएंगे, राइट। चौथी बात कि आपको सोर्सेज लिमिटेड रखने, ये ऐसा नहीं है कि आप बुक्स पे बुक्स लगाए जा रहे हो, आप अपने बुलेट नोट्स तैयार कर सकते हो जो इनफ रहेंगे आपके लिए। एंड वाइवा वॉइस के लिए
अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो वहां तो मॉक्स आपको कराए जाएंगे, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो वाइवा वॉइस के लिए आप मॉक्स ले सकते हो किसी भी कोचिंग से। एंड वन मोर पॉइंट, जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान, मैंने इसको मिस कर दिया एक पॉइंट को, तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी, अब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस क्या करो, कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लीजिए आप, सॉल्व्ड वाले भी आप पहले देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाए कैसे लिखना है किस लैंग्वेज में, फिर अनसॉल्व पेपर लेके आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। बट आप खुद से चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जो लिखा है आपको तो सही लगेगा, तो आप किसी अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कोचिंग कहीं से नहीं भी लिया है तो किसी भी कोचिंग के साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, अगर आपने सेल्फ स्टडी भी किया, टेस्ट सीरीज में आप वहां पे जाके टेस्ट करेंगे और वो आपको चेक भी करेंगे, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड वन मोर पॉइंट जो मिस हो गया था, जब आप आंसर्स देंगे, आंसर्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, राइट। टाइम मैनेजमेंट आपको आएगा तो आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा। अदरवाइज टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है तो आप तेज तेज पेपर करेंगे जिसमें आपकी राइटिंग गंदी आएगी और एग्जामिनर आपको पढ़ेगा भी नहीं ढंग से आपकी शीट को, क्योंकि मेसी शीट है, इतनी गंदी राइटिंग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कैसे पढ़ेंगे। तो टाइमली आप पेपर करोगे तो अच्छी राइटिंग में भी कर पाओगे। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने आंसर अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट्स या 3 मिनट्स आपने उसको दिया है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 3 मिनट्स में कवर करना है। अब आपके 3 मिनट्स हो गए हैं पर आपका आंसर बचा है 3-4 लाइन, तो आप उसको छोड़ दो, वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाओ, ठीक है। तो टाइमली अपने सारे क्वेश्चन का करो। अब जो एंड में टाइम बच जाता है उसमें आपकी 5-6 लाइंस अगर रह गई हैं किसी क्वेश्चन की तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर आपने उस 5 नंबर के क्वेश्चन पे ही 10 मिनट दे दिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो अनअटेम्प्टेड रह जाएगा। अनअटेम्प्टेड मतलब 0। अगर आपने अटेम्प्ट भी किया होता तो हो सकता है कुछ मार्क्स मिल जाते। तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करो, टेस्ट सीरीज दो खुद को चेक करवाने के लिए, सो दैट आप लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो, फॉर्मेट सही है नहीं है। सो ये काफी ज्यादा डिटेल वीडियो था जो कि मैंने बताया आपको उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, लोकल लॉज को बिल्कुल इग्नोर मत करो, लैंग्वेज को बिल्कुल इग्नोर मत करो, और जीके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम से कम 200 मार्क्स का, 150 मार्क्स का मेंस का पेपर होगा और 50 मार्क्स की प्रीलिम्स में आएगी, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत करो। बुक से पढ़ोगे बोर हो जाओगे, यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, उसके आप नोट्स भी बनाओ, सो दैट एट द एंड जब पेपर आए तो आपके पास बुलेट नोट्स हो जिसको आप रिवाइज कर सकते हो और अपना एग्जाम इजीली दे सकते हो। विद दिस वी आर डन विद टुडेज वीडियो स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई। इसके अंदर मैंने कुछ टिप्स भी इंक्लूड करी जो उन स्टूडेंट्स की थी जिनकी रैंक 1 और रैंक 2 है उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम में। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ वीडियोस से देखो, ये उन्हीं की एडवाइस है क्योंकि उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि उन्होंने जीके जो है यूट्यूब वीडियोस से करी थी। एंड लोकल लॉज वाली जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर देखिए और जो तौसीफ रजा की बुक है वो लगाइए, तो रैंक 1 जो उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम में जिस स्टूडेंट की आई थी उनका मैंने इंटरव्यू देखा था, तो ये टिप भी मैंने वहीं से देखी थी। सो या स्टूडेंट्स, मैं कंक्लूड कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ आज की वीडियो को यहीं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगी आज की वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कैसी लगी आज की वीडियो। या स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।